Now we will do the questions of acceleration. एक्सेलरेशन कल हमने स्टडी किया था अच्छे से। अब हम लोग उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, किस तरह से उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। दो क्वेश्चन कराता हूँ, एक तो मीटर पर सेकंड वाला कराता हूँ, एक किलोमीटर पर आवर वाला कराता हूँ। फिर हम उसमें ये देखेंगे कि किसी भी स्पीड या वेलोसिटी जो कि किलोमीटर पर आवर में दी होगी, हम उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड, क्योंकि फिजिक्स में हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो SI यूनिट में सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। Starting from a stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second. To attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Okay. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second. Velocity of bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 seconds. अब हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन द बोथ केसेस, दोनों केसेस में निकालना है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसाइकिल इन बोथ केसेस। देखिए, मैं इसको डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूं कि एक्चुअल में क्या कंडीशन रही होगी। देखो, इन क्वेश्चन के अंदर आपको ये देखना है, सबसे पहले तो आपको इनवर्स को ढूंढना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन। अगर इसने बोल दिया कि वो स्टेशनरी पोजीशन से चल रहा है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो इसका सीधा सा मतलब क्या बनता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ओके, तो स्टेशनरी पोजीशन से शुरू हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फिर उसको 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन करने में कितने सेकंड्स का टाइम लग जाता है? उसको 30 सेकंड्स का टाइम लग जाता है। उसके बाद में फिर वो ब्रेक लगाता है। वो ब्रेक लगाता है कितने सेकंड के लिए? 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड के लिए ब्रेक लगाता है और उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो दोनों केसेस में एक्सेलरेशन बताना है आपको। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, उस डायग्राम में हम लोग ये डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। सबसे पहले वो यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है, कोई भी जैसे पर्सन है बाइसाइकिल पे ट्रेवल कर रहा है, तो उस केस में हमने ये बोला कि वो रेस्ट में था, स्टेशनरी पोजीशन से है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। उसके बाद 30 सेकेंड्स तक वो पैडल करता है। ये जो टाइम इंटरवल है वो है 30 सेकेंड्स। तो 30 सेकेंड्स तक वो पैडलिंग करता है और पैडलिंग करके कितनी वेलोसिटी गेन कर लेता है? 6 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी इन द फर्स्ट केस। ये फर्स्ट केस में। ओके, उसके बाद में फिर 5 सेकंड तक वो ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाने पर चलता तो इसी डायरेक्शन में है, लेकिन उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है और डिक्रीज होते होते कितनी हो जाती है? 4 मीटर पर सेकंड। तो आपको दोनों केसेस में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं।
इसमें सबसे पहले केस फर्स्ट के लिए लिखते हैं हम लोग। केस फर्स्ट में लिखेंगे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी इज 0, फाइनल वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी गेन कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना ले रहा है ये वेलोसिटी गेन करने में 30 सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं इन द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो उसको a1 से लिख देते हैं। फॉर्मूला इज v माइनस यू अपॉन टी। v फाइनल वेलोसिटी 6, इनिशियल वेलोसिटी 0 डिवाइड बाय 30, एंड दिस विल बिकम 6 अपॉन 30। 6 अपॉन 30 को आप कैंसिल करेंगे, इट विल बी 1 अपॉन 5। 1 अपॉन 5 को आप सोल्व करेंगे, दिस विल बी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। देखिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो लास्ट में आपको यूनिट लिख करके बतानी होगी। जिस भी टाइप की क्वांटिटी है उस तरह से उसकी यूनिट लगानी है। एक्सेलरेशन था तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगानी। सो दिस इज द फर्स्ट केस। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं केस सेकंड में क्या कैलकुलेट। केस सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। देखो यहां से स्टार्ट करना है अब इसको। ये 6 मीटर पर सेकेंड पर मूव कर रहा था, फिर इसने ब्रेक लगाना शुरू किया तो 5 सेकेंड तक ब्रेक लगा के रखे, और 6 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी होगी। सो नाउ दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। 5 सेकेंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस जगह से शुरू किया उसने ब्रेक लगाना, तो यहाँ से स्टार्ट किया तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, और यहाँ पर उसने ब्रेक को छोड़ दिया तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी। और इसमें कितना टाइम लग रहा है, इसमें उसको लग रहे हैं 5 सेकेंड्स। अब यहाँ पे हम लोग इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर देते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी 4, इनिशियल वेलोसिटी 6 डिवाइड बाय 5। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। और ये एक्सेलरेशन आपको क्लियरली दिख रहा है कैसा आएगा, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। ये कैसा एक्सेलरेशन आएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। ये माइनस करेंगे 4 माइनस 6, दिस विल बिकम -2/5। -2/5 को सॉल्व कर सकते हैं आप। दिस विल बी ओके, ये कैंसिल होकर के आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। ये रिटार्डेशन है, या आप इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। आप इसको रिटार्डेशन बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन एंड रेज योर हैंड्स अगर आपको समझ आ गया कि ये एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। Okay, thank you so much. Now you can take the screenshot and we will do the next question. Okay, I am erasing this question. देखिए यहाँ पर जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको फेयर नोटबुक में नहीं लिखना है। फेयर नोटबुक में सिर्फ आपको वो चीज लिखनी है जो मैं आपको पीडीएफ फाइल में सेंड करूँ। जो नोट्स आपको सेंड की जाएंगी वो लिखना है फेयर नोटबुक। ये आप लोग रफ में नोट कर सकते हैं रीडिंग करने के लिए, एनसीईआरटी बुक से रीड कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर का लेते हैं, फिर उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। A car is moving with a velocity of 18 kilometer per hour and driver increases the velocity of car to 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसने 72 किलोमीटर पर आवर में इसको इंक्रीज कर दिया, 18 से 72 कर दी वेलोसिटी इन 5 सेकेंड्स।
in 5 seconds. Calculate the acceleration of the car. Acceleration कैलकुलेट करना है कार का। अब देखिए इसमें सबसे पहली बात कि क्वेश्चन को एसआई यूनिट में सॉल्व करना होता है। अगर क्वेश्चन को एसआई यूनिट में सॉल्व करना होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो वेलोसिटीज दे रखी हैं इनको आपको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा और ये पता लगाना है कि इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है और फाइनल वेलोसिटी कौन सी है। तो क्लियरली लिखा हुआ है ए कार इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये 18 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा था, ये इनिशियल वेलोसिटी है। फिर उसने 5 सेकंड तक एक्सीलरेटर को दबाए रखा और उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करके कितना कर दिया, 72 किलोमीटर पर आवर कर दिया। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन क्वांटिटीज है? सो गिवन क्वांटिटीज आर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज 18 किलोमीटर पर आवर and final velocity is 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले वो तरीका सीखिए। और इसमें टाइम गिवन है, टाइम इज गिवन 5 सेकंड। ओके, जैसे कि ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब है डिवाइड बाय 1 और ये होगा इसका मीनिंग। अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखा जाएगा, 18 इंटू 1000। तो जैसे ही मैं इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1000 करूंगा और इसको मीटर लिख सकता हूँ, बिकॉज वी नो दैट 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। तो इस किलोमीटर की जगह पर मैंने 1000 मीटर को लिखा। अनदर थिंग, 1 आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड। एक घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600, 3600। तो मैंने इस 1 आवर की जगह पर क्या लिख दिया, 3600 सेकेंड्स लिख दिया। तो देखो ये कन्वर्ट हो गया ना मीटर पर सेकेंड में। लेकिन अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल करेंगे, ये क्या रह जाएगा, u इज इक्वल टू 18 इंटू 10। थाउजेंड अपॉन 3600 को सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करके कितना आंसर आता है, 5/18 आता है। तो अल्टीमेट नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है कि ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 5/18, 18 से 18 कैंसिल एंड दिस वेलोसिटी इज इन द मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड में आ गया। नाउ रेज योर हैंड अगर ये सबको क्लियर हो गया। किलोमीटर पर आवर को कैसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, सिंपली याद रखिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, आगे के स्टेप्स को लिखते हैं। ये पता होना चाहिए 5/18 क्यों लिखते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि 1000/3600 था, उसको सिंप्लीफाई करके हमने 5/18 बना लिया। अब इसको चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में। देखिए अभी तो किलोमीटर पर आवर ही लिखेंगे, 18 इंटू जैसे ही आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आप इसको क्या लिख सकते हैं, तब आप इसको मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। 18 से 18 कैंसिल हो रहा है, क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, वो होगी 5 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से इसको कन्वर्ट करते हैं, दिस इज 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करके हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, ये कैंसिल हो रहा है, 18 की टेबल में आता है 72, 18 4 जा 72, 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 इज 20 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। और कितने टाइम में चेंज हो रहा है, 5 सेकंड। अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, इसका एक्सेलरेशन बता सकते हैं कि कितना एक्सेलरेट हुई कार पर सेकंड, कितनी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई पर सेकंड। सो एक्सेलरेशन इज v माइनस u अपॉन t। फाइनल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड। ये लिखना होगा, मीटर पर सेकंड वाली वैल्यूज लिखनी है। स्टूडेंट से यही गलती होती है कि वो डायरेक्ट इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, डायरेक्ट ये वैल्यू पुट नहीं करनी है, आपको ये पुट करनी है 20 मीटर पर सेकंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी 5 डिवाइड बाय 5 सेकंड। सो एक्सेलरेशन विल बी 20 minus 5, 15 divide by 5. So acceleration is 3 meter per second square. Acceleration is 3 meter per second square. This is the solution of this question.
टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सॉल्यूशन। और कल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके अलावा मैंने आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर दी थी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का क्या मीनिंग होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या मीनिंग होता है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस कर दिया। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है और कांस्टेंट आ रहा है, तो इसका मतलब पर सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज होती गई, 3 मीटर पर सेकंड। पहले उसकी वेलोसिटी 5 थी, फिर 5 से 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, इस तरह से इंक्रीज होती जाएगी और अल्टीमेटली लास्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, लास्ट में उसकी 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 20 हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ओके, अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस देता हूँ। पेज नंबर 103, इसमें ब्लू क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो ये आपको प्रैक्टिस करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑन पेज नंबर 103, ये नोट कर लीजिए, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये कल भी डिस्कस किया था हमने, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन के नाम से, तो उसी को आप लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। फिर से देख लीजिए, डेफिनेशन लिखता हूं मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। इसमें देखिए लिखेंगे, सबसे पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में लिखते हैं। ये इसके एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे कल, दो एग्जांपल बताए थे मैंने आपको। एक तो फ्री फॉल वाला एग्जांपल बताया था, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे किसी हाइट से, तो उसकी वेलोसिटी पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होती जाएगी। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपर डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे, तो उस केस में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड डिक्रीज होती जाएगी। तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन था, फ्री फॉल में पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के तो एग्जांपल थे, पर सेकंड हमेशा सेम वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो इसमें हम लोग लिखते हैं, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, बाय से जब ऐसा होगा तब हम क्या बोलेंगे, कैसा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सीधी सी बात ये है। तो ये जो एक्सेलरेशन है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, एग्जांपल्स कल ही डिस्कस किए हमने। ये ग्राउंड है और यहाँ से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा। मान लीजिए उसको 3 सेकंड लगते हैं यहाँ आने में, तो पहले उसकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, फिर 2 सेकंड लगे उसको गिरने में, तो ठीक गिरने से पहले उसकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड। अगर और हाइट से गिराएंगे तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड। ये एग्जांपल याद है सबको, कल ही डिस्कस किया था हमने। रेज योर हैंड्स।
फ्री फॉल और थ्रो वाला एग्जांपल याद है? ओके, तो इसमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया था ना आपने। इस केस में एक्सेलरेशन कितना आ रहा था पर सेकंड, कितने का चेंज आ रहा है? हर बार हम देख रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है, सो एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैंने उसको 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, एक सेकंड बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में उसकी स्पीड हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। तो ये है नेगेटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल। तो ये है नेगेटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल। तो ये एक्सेलरेशन आएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर एक सेकंड में 10-10 की स्पीड कम होती जा रही है। तो दिस इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन। लेकिन दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। जो वेलोसिटी में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है वो हमेशा इक्वल अमाउंट में हो रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है। देख लो, यहाँ पर टाइम था 0 सेकेंड, एक सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी 10 बढ़ गई, फिर एक सेकेंड से जब दूसरे सेकेंड बीता तब उसकी वेलोसिटी 10 और बढ़ गई। तो टाइम इंटरवल 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड ऐसा ही चलेगा और हमेशा उसकी स्पीड 10 10 10 इंक्रीज हो रही है। तो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रही है। इसमें इसमें इक्वल अमाउंट में डिक्रीज हो रही है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रही है। हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 10 कम होती जा रही है। तो टाइम इंटरवल है 1 सेकेंड और इक्वल अमाउंट में डिक्रीज हो रही है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलो या आप इसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलो, एक ही बात है। ये दोनों इसी के एग्जांपल। अब हम लिखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कल हमने इसको किस नाम से लिखा था? वेरिएबल एक्सेलरेशन के नाम से लिखा था। वेरिएबल मतलब कि चेंजिंग। डेफिनेशन में देखिए क्या चेंज करना है। इफ दोनों में से कहीं पर भी अनइक्वल लगा सकते हैं, यहाँ अनइक्वल लिख दो, यहाँ इक्वल लिख दो, या ये इक्वल अमाउंट रहने दो, ये अनइक्वल कर दो, जैसा कि हमने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में किया था। एनीवेज डेफिनेशन देखिए, व्हेन if velocity of object increases or decreases by unequal amount in equal intervals of time, then the acceleration is non-uniform acceleration or variable acceleration. देखिए इसका एग्जांपल हमने कल ही डिस्कस किया था। ये एक कार है, वो रेस्ट में थी, पहले इस डायरेक्शन में मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में। यहाँ पर वो रेस्ट में थी तो उसकी वेलोसिटी थी 0। तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 है और यहाँ पे टाइम भी 0 है। उसके बाद में हमने एक सेकंड के बाद ऑब्जर्वेशन ली, एक सेकंड के बाद ऑब्जर्वेशन ली, तो यहाँ पर इसकी स्पीड हो चुकी है 5 मीटर पर सेकंड। फिर नेक्स्ट एक सेकंड बाद ऑब्जर्वेशन ली, तो यहाँ पर इसकी स्पीड हो चुकी है 25 मीटर पर सेकंड। फिर नेक्स्ट सेकंड में ऑब्जर्वेशन ली, तो यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी हो चुकी थी? 8 मीटर पर सेकंड। ये कल ही डिस्कस किया था हमने एग्जाम्पल। अब इसमें देखो क्लियरली आपको समझ आ रहा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यहाँ पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो इस जगह पर एक्सेलरेशन निकालोगे तो वो एक्सेलरेशन आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चेंज आया वेलोसिटी में पहले सेकंड में। फर्स्ट से सेकंड सेकंड में आप निकालोगे कितना चेंज आ रहा है। तो एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी 25, इनिशियल वेलोसिटी 5, 25 माइनस 5 20, 20 डिवाइड बाय 1, सो एक्सेलरेशन इज 20 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द एक्सेलरेशन। और यहाँ पर वेलोसिटी 25 थी, 25 से 8 हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी 8, इनिशियल वेलोसिटी 25, 8 माइनस 25 माइनस 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देख लीजिए एक्सेलरेशन कभी 5 है, कभी 20 है, कभी -17 है। हो सकता है आगे जाकर के ये रुक जाए तो एक्सेलरेशन इसका 0 भी हो जाए। तो इस केस में ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कभी वो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है पर सेकंड, कभी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो ऐसा चलेगा तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और देखिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है क्या? एक सेकंड में हमने हर बार ऑब्जर्वेशन कितने सेकंड के बाद लिए? 1 सेकंड के बाद। ये 1 सेकंड की ऑब्जर्वेशन है, ये भी 1 सेकंड की है, ये भी 1 सेकंड की ही ऑब्जर्वेशन है। तो टाइम इंटरवल तो इक्वल चल रहे हैं, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। उसकी जो वेलोसिटी है वो अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है। कभी 5 इंक्रीज हो रही है, कभी
25 इंक्रीज हो रही है, कभी 8 डिक्रीज, कभी क्या हो रही है -17 डिक्रीज हो रही है। सो दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। दैट नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हम लोग ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे कल से, कि इसके मोशन के अंदर ग्राफ किस तरह से बनाए जा सकते हैं। ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो उसकी डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ कैसे दिखाया जा सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। Raise your hands if you have taken the screenshot and you have uh, okay, you have taken the screenshot। अभी बताइए समझ आ गया, अंडरस्टैंड कर लिया सबने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। रेज योर हैंड्स। ओके, थैंक यू सो मच। कल हम लोग डिस्कस करेंगे अब ग्राफ को। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ग्राफ।